आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वजीर केटीआर ने दुबई जेल में मुक़य्यद तेलंगाना एनआरआईज़ की रिहाई के लिए कोशिशें की तेज। आम मुआफ़ी के लिए दुबई हुक्मरानों के साथ बातचीत के लिए दुबई में हिंदुस्तानी कौंसल जनरल के हुक्काम पर दिया जोर। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जराइम की मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने के इक़दाम का लिया जायजा। आला सतही जायजा इजलास में आला पुलिस अहदेदारों ने जराइम को रोकने से मुताल्लिक़ पेश की वजाहत। रियासती वज़ीर हरीश राव ने साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर से की मुलाकात। सिद्दीपेट से तिरुपति और बैंगलोर तक ट्रेनें और मुसाफिर ट्रेन शुरू करने पर दिया जोर। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने गृह लक्ष्मी स्कीम पर लिया जायजा इजलास। स्कीम के इस्तेफादा कुरिंदगान के इंतखाब के अमल में तेजी लाने अहदेदारों को दी हिदायत। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी। लोअर मानेर डैम से पानी का इखराज। हैदराबाद का मूसारामबाग ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तेलंगाना हुकूमत रियासत के किसानों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। वरंगल जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद वजीर दयाकर राव का खिताब। एग्रीगोल्ड केस में ईडी ने किया चार्जशीट दाखिल। प्रोमोटर्स और कंपनी के नुमाइंदों को 3 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने की दी नोटिस। सोनिया गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लिखा खत। हुकूमत से पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का एजेंडा फराहम करने का किया मुतालबा। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में 9 मसाइल पर बहस की तजवीज। बीआरएस लीडर कविता ने खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात को नजरअंदाज करने पर सोनिया गांधी पर की तनकीद। और मणिपुर में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी। मुजाहिरीन पर चलाई गई रबड़ की गोलियां। रुकावटें तोड़कर मार्च करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने आंसू गैस का भी इस्तेमाल। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर केटी रामाराव ने तेलंगाना के 5 गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों की रिहाई को यकीनी बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं, जो इस वक्त दुबई की ओएड जेल में सजा काट रहे हैं। जैसा कि दुबई की अदालत ने मुआफी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। केटीआर ने दुबई में हिंदुस्तानी कौंसलेट जनरल के हुक्म पर जोर दिया कि वो इस मामले को दुबई के हुक्मरानों के साथ उठाएं ताकि हतमी इकदाम के तौर पर आम मुआफी दी जाए। वजीर केटीआर ने, जो तेलंगाना में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए दुबई का दौरा कर रहे हैं, राजन्ना सिरसिल्ला जिले से ताल्लुक रखने वाले 5 एनआरआई कैदियों की हालत जार की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई ताकि उनकी महफूज हिंदुस्तान वापसी को यकीनी बनाया जा सके। वजीर केटीआर ने कैद अफराद, उनके केस की नुमाइंदगी करने वाला अरब वकील, दुबई में हिंदुस्तानी कौंसलेट जनरल और दुबई के सरकारी हुक्काम और उनके खानदान के अफराद और रिश्तेदारों के साथ एक मीटिंग तलब की। राजन्ना सिलसिला जिले से ताल्लुक वाले 5 अफराद शिवरात्रि रवि, शिवरात्रि मल्लेश, गुलेम नामपल्ली, डंडागुला लक्ष्मण और शिवरात्रि हनुमंतुलू मौत के केस के सिलसिले में दुबई में सजा काट रहे हैं। वो पहले ही 15 साल पर मुहित जेल की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। जब से यह मसला उनकी तवज्जो में आया है, वजीर केटीआर उनकी रिहाई को यकीनी बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने शख्सी तौर पर नेपाल से ताल्लुक रखने वाले एक मुतासिरा के खानदान से मुलाकात की, जो इसी वाक़े में अलमनाक तौर पर अपनी जान से हाथ धो बैठा था। शरअ कानून के मुताबिक 15 लाख रुपए का माली मुआवजा भी फराहम किया। इसके बाद खानदान ने दुबई हुकूमत को मुआफी की दरखास्त जमा कराई, जिसमें आम मुआफी की मंजूरी दी गई। ताहम जुर्म की संगीनी की वजह से दुबई हुकूमत ने अभी तक मुआफी नहीं दी है। केटीआर ने कैदियों की नुमाइंदगी के लिए दुबई में एक वकील भी तैनात किया और केस की पेशरफ्त का पता लगाने के लिए एक सरकारी टीम भी दुबई रवाना की। नेपाल की वज़ारत ख़ारिजा के साथ मिलकर मुआफी के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजात 2013 में हिंदुस्तानी कौंसल जनरल के दफ्तर के जरिए दुबई हुकूमत को जमा कराए गए। हिंदुस्तानी कौंसल जनरल के दफ्तर के अहदेदारों और दुबई हुकूमत के अहदेदारों के साथ होने वाली मुलाकातों के एक सिलसिले के दौरान वजीर केटीआर ने अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया और 5 अफराद की फौरी माफी पर जोर दिया। ये अफराद पहले ही काफी सजाएं काट चुके हैं और उन्हें अच्छे अखलाक रखने के लिए भी तस्लीम किया गया था। उन्होंने दुबई के अहदेदारों से ताउन की अपील की और तयखुन दिया कि वो शख्सी तौर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम जरूरी ताउन फराहम करेंगे। अपनी
तिजारती मीटिंगों के दौरान वजीर केटीआर ने शाही खानदान से करीबी ताल्लुक रखने वाले 62 ताजिरों की मदद भी तलब की और उन पर जोर दिया कि वो इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नजर पर गौर करें और तेलंगाना एनआरआईज के लिए मुआफी की हिमायत करें। उनकी दरखास्त का मुस्बित जवाब देते हुए इन ताजिरों ने मुकामी खबरें के मुताबिक दुबई हुकूमत के साथ इम्कानात तलाश करने की यकीन दहानी कराई। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जराइम की मौजूदा सूरत हाल और उन पर काबू पाने के इक़दाम के लिए सेक्रेटेरिएट में वाक़े एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर जितेंद्र, डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार, तीनों पुलिस कमिश्नरान सीबी आनंद, डीएस चौहान, स्टीफन रविंदर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस अपनी कारकर्दगी और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए मुल्क भर में मशहूर है, मगर चंद दिनों से ग्रेटर हैदराबाद में जराइम के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जिन पर काबू पाना और उनका खात्मा करना जरूरी है। उन्होंने बारी बारी पुलिस कमिश्नरान को अपने अपने इलाके की तफसीलात बताने को कहा, जिस पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीबी आनंद, राचकोंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंदर ने कहा कि हैदराबाद में बिलखुसूस पुराने शहर के बारकस, बल्लागुड़ा, चंद्रायन गुट्टा, पहाड़ी शरीफ और दीगर इलाकों में कत्ल की वारदातें रूनुमा हुई है, जिसकी अहम वजह हैदराबाद में अराजियात की कीमतों में इजाफा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में अराजियात की मांग काफी बढ़ चुकी है, जिसके लिए कत्ल की वारदातों में इजाफे हो रहे हैं। सीबी आनंद ने कहा कि कत्ल को रोकने के लिए पुलिस महकमा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान ने कहा कि राचाकोंडा हुदूद में जराइम के साथ साथ कत्लगिरी के वारदात में भी कमी वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि मुसलसल राउडी शीटर्स पर काफी गहरी नजर रखी जा रही है और उन्हें वक्तन फवक्तन पुलिस स्टेशन तलब किया जा रहा है, जिसकी वजह से राउडी शीटर्स पर एक किस्म का खौफ तारी हो गया है। उन्होंने कहा कि कत्ल और गारतगिरी और जराइम की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा ईव टेजिंग पर भी काफी नजर रखी गई है, ताकि ऑनलाइन के जरिए किसी भी किस्म की जराइम लाख न हो। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंदर ने कहा कि साइबराबाद हुदूद में मौजूदा साल अब तक कोई कत्ल नहीं हुआ। इसके अलावा दीगर जराइम में भी कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि राउडी शीटर पर न सिर्फ नजर रखी गई है, बल्कि उनकी हरकत और सकनात पर भी गहरी नजर रखी जा रही है। उनके अड्डों पर पुलिस की जानिब से मुसलसल गश्त की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी काफी मेहनत की जा रही है, ताकि सोशल मीडिया के जरिए किसी किस्म की जराइम या तशद्दुद को आम न होने दिया जाए। उन्होंने इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा कि साइबराबाद इलाका जराइम और कत्ल की वारदात में काफी महफूज है। आगे कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से तेलंगाना में जमीनात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लैंड ग्रैबिंग शुरू हुई है। उन्होंने वजीर दाखिला से को बताया कि इस सिलसिले को रोकने के लिए कत्ल गारतगिरी और जराइम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रियासत तेलंगाना में रोडी शीटर्स को तड़ी पार करने की अशद जरूरत है, ताकि इस खौफ से रोडी शीटर्स में कमी वाक़ होगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस अफसरान को इस मामले में संजीदगी से काम करने की जरूरत है और किसी भी केस की चार्जशीट को 90 दिन के अंदर दाखिल करें, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने मजीद ख्याल पेश किया कि हर पुलिस स्टेशन में रोडी शीटर्स की तस्वीर आवेदन की जाए और एसओटी और टास्क फोर्स के जरिए रोडी शीटर्स पर मुसलसल नजर रखी जाए। डीजीपी अंजनी कुमार ने मीटिंग के तमाम नुकात का अहाता करते हुए कहा कि पुलिस को हमेशा चौकस रहना चाहिए। जराइम में इजाफा यकीनन तशवीशनाक है, मगर हुकूमत तेलंगाना ने हाल ही में तंजीमें नौ की, जिसकी वजह से नई जायदादें वज़ा की गई हैं, जिनमें डीसीपीज, एसीपीज, नए पुलिस स्टेशनों का क़याम बुलाया गया और कई पुलिस अफसरान को तरक्की दी गई। इस लिहाज से तेलंगाना रियासत कम वक्त में ज्यादा प्रमोशंस देने के लिए सरफहरिस्त है। उन्होंने पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी बताते हुए कहा कि तेलंगाना पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। सोशल मीडिया के बारे में कहा कि शेयर किए जाने वाले तमाम मवाद पर गहरी नजर रखी जाए, ताकि इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सके। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मशहूर है, जिसकी अहम वजह तेलंगाना पुलिस की फ्रेंडली पुलिसिंग है। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ्रेंडली पुलिसिंग अवाम के लिए है, न कि मुजरिमों के लिए। उन्होंने पुलिस अहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद के जिन जिन इलाकों में कत्ल और दीगर जराइम के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा रातों में पेट्रोलिंग में शिद्दत पैदा की जाए, रोडी शीटर्स की हरकत और सकनात पर नजर रखी जाए, उनके ठिकानों पर धाबे किए जाए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हैदराबाद के जिन जिन होटलों, पान शॉप्स, शराब खानों, जिम और दीगर कारोबारी इदारों को रात देर गए तक इजाजत दी गई है, उन पर भी कड़ी नजर रखी जाए। वहां पेश आने वाले हर किस्म के गैर कानूनी कामों को सख्ती से रोका जाए और उनका नोटिस लिया जाए। शरपसंदी को आम होने से रोका जाए। वजीर दाखिला ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों का हस्ब जरूरत जायजा लिया जाए, ताकि नाकारा कैमरों को दुरुस्त किया जा सके। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो देर रात तक
ना जागें, रात को गनीमत जानकर अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें। खासतौर पर उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो अपना कीमती वक्त तालीम, कारोबार और मुलाजिमत में लगाएं। हर किस्म के बेहुदा हरकत से दूर रहें। उन्होंने कहा कि चबूतरा मुहिम पर नौजवान और तेलंगाना की आवाम पुलिस का साथ दें। सोशल मीडिया से जो बुराइयां फैल रही हैं उससे अपने आप को दूर रखें। वजीर दाखिला ने पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि पुराने शहर के कब्रिस्तानों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और दीगर नशावर मुकामात पर सख्त नजर रखी जाए। उन्होंने आवाम से अपील करते हुए यह भी कहा कि तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना बनाने में पुलिस का ताउन करें। हर किस्म के गैर कानूनी कामों से दूर रहें और अपनी तकालीफ को या अपने अतराफ वकनाफ होने वाले जराइम को रोकने के लिए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएं और पुलिस का साथ दें। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हैदराबाद में शरपसंदी फैलाने वालों, जुर्म करने वालों, कत्ल गारतगिरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीडी एक्ट लगाया जाएगा, रोडी शीट खोली जाएगी और अदालत के जरिए उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी ताकि उन लोगों की वजह से तेलंगाना की आवाम को किसी किस्म की तकलीफ न हो। हुकूमत तेलंगाना आवाम की खुशहाली, अमन और सुकून के लिए पाबंद अहद है और रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए संजीदा है। लिहाजा तमाम लोग हुकूमत तेलंगाना की पुरअमन फजा और माहौल को बरकरार रखने में महकमा पुलिस के साथ ताउन करें। वज़ीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने रुकन पार्लियामान मेदक के प्रभाकर रेड्डी के हमरा सिकंदराबाद के रेल नीलाम में साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन से मुलाकात की। इस दौरान रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट से तिरुपति और बैंगलोर तक ट्रेनें शुरू करने के अलावा सिद्दीपेट तक मुसाफिर ट्रेन चलाने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने मुत्तहिदा मेदक जिले में ज़ेर-ए-इल्तिबा रेलवे कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी अपील की। उन्होंने जारिया माह की 15 तारीख को रेलवे सेफ्टी कमिश्नर के जरिए नए तामीरशुदा सिद्दीपेट रेलवे लाइन का मुआयना करने के बाद हैदराबाद से सिद्दीपेट तक मुसाफिर ट्रेनें और पुश पुल ट्रेन शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पटनचेरो, एदुला नागोलापल्ली में गुड्स टर्मिनल को तेजी से मुकम्मल करने की अपील की। कुमरावेली मल्लन्ना मंदिर के करीब नए रेलवे स्टेशन का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट प्रोजेक्ट वजीर आला के चंद्रशेखर राव की निगरानी में कामयाब हुआ। उन्होंने मुसाइबपेट रेलवे के ज़ेर-ए-इल्तिबा कामों को तेजी से मुकम्मल करने की भी अपील की। हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत ने फौरी तौर पर जमीन हासिल की और उसे महकमा रेलवे को दे दिया, जिसके नतीजे में सिद्दीपेट रेलवे लाइन को मुकम्मल किया गया। बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात के पस मंजर में मेदक और सिद्दीपेट के रास्ते आउटर रिंग रेलवे लाइन की तामीर की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट प्रोजेक्ट रियासती हुकूमत के मुकम्मल ताउन और वजीर आला के सीआर की मुसलसल निगरानी से कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अमकन आराजी रखने वालों को मकान की तामीर के लिए मुतारफ करदा गृह लक्ष्मी स्कीम पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। जायजा इजलास में वजीर सबिता इंद्र रेड्डी, अरकान असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी, एम गोपीनाथ, के वेंकटेश, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, जाफर हुसैन मिराज, मुमताज अहमद खान, कौसर मुहियुद्दीन, मोहम्मद मौजम खान, रुकन कानून साज काउंसिल मिर्जा रहमत बेग, जिला कलेक्टर के अलावा मुतालिका सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा गृह लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब के अमल में तेजी लाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत हर हल्के में 3000 अफराद में 3 लाख रुपए की शरह से माली इमदाद की तकसीम के लिए मौसूल होने वाली दरखास्तों और अहल उम्मीदवारों की निशानदही पर जामे इंक्वायरी की जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद इस स्कीम के तहत गरीबों के लिए मकानात की तामीर के लिए इमदाद फराहम करना है। वज़ीर पंचायत राज और देही तरक्की दयाकर राव ने जिले वरंगल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस दौरान रियासती वज़ीर दयाकर राव ने संगम मंडल के गंटुरुपल्ले और कापुला कुन्नापर्ती देहातों का दौरा करके हालिया मूसलाधार बारिशों की वजह से फसलों की तबाही होने वाले मुतासिरा किसानों में मुआवजे के चेक तकसीम किए। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने कहा कि जिन किसानों की फसलें ज़ाय हुई उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत चावल अतिया करने वालों की तरह से मदद करेगी। वज़ीर आला के सीआर ने किसानों की फलाह बहबूद के मकसद से रैतु बंधु, रैतु बीमा, रैतु वेदिका जैसी कई स्कीमात को नाफिज करके मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। इस प्रोग्राम में रुकन असेंबली परकाल सी धर्मा रेड्डी, जिला कलेक्टर प्रवीणिया के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के जिले सतह के अहदेदार, मुकामी अवामी नुमाइंदों और BRS कायदीन ने शिरकत की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने चारशंबे को एग्रीगोल्ड घोटाले में चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने अपनी दाखिल करदा चार्जशीट में कंपनी के प्रोमोटर्स AV रामाराव, शेगु नारायण राव और हेमा सुंदर
प्रसाद के नामों का जिक्र किया। इसके अलावा ईडी ने एग्रीगोल्ड फार्म स्टेट समेत 11 वाबस्ता कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस मौके पर अदालत ने एग्रीगोल्ड प्रोमोटर्स और कंपनी के नुमाइंदों को अदालती समन जारी कर दिया। नोटिस में 3 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। दरियासना एग्रीगोल्ड पर 32 लाख डिपॉजिटर्स को 6,380 करोड़ रुपए का धोखा देने का इल्जाम है। इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 4,141 करोड़ रुपए के असासा जात जब्त किए हैं। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने कहा कि आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। चारशंबे से जुमेरात की सुबह तक आदिलाबाद, कुमरंभीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुक, कोत्तागुड़म और कामारेड्डी अजला में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की तवक्को है। उसने यह भी कहा कि 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस हद तक इन अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरियासना हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने बताया कि चारशंबे को कई अजला बशमूल कुमरंभीम, आसिफाबाद, नीरमल, मंचिरियाल, निजामाबाद, सूर्यापेट, खम्मम में हल्की से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कल शाम में बारिश थम गई थी, ताहम आज सुबह फिर से बारिश शुरू हुई। बारिश के सबब बाज़ मुकामात पर पानी जमा होने और ट्रैफिक में भी रुकावट की शिकायतें मौसूल हुई हैं। इसी दौरान तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने पेश कियासी की है कि जुमेरात तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। शहर के इलाकों बशमूल सरीलिंगमपल्ली, जुबली हिल्स, यूसुफगोड़ा, मुसारम बाग, उस्मान यूनिवर्सिटी, अंबरपेट, फलकनुमा, राजेंद्र नगर, चंद्रायन गुट्टा, एलबी नगर और हयात नगर इलाकों में बारिश की पेश कियासी की गई है। पानी की सतह में इजाफे के सबब बंद किए गए हैदराबाद के मुसारम बाग ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चारशंबे को इस ब्रिज को खोला गया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मूसा नदी में पानी के शदीद बहाव के बाद इस ब्रिज को बंद कर दिया था। यह कदम एहतियात के तौर पर उठा गया। इसका मकसद नदी के नशीबी इलाकों को जेर आब आने से रोकना था। बालाई इलाकों से पानी के शदीद बहाव के सबब तेलंगाना के करीमनगर जिले के लोअर माने डैम में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया। शदीद बहाव के सबब प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने प्रोजेक्ट के 9 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा। साथ ही काकतिया कैनाल से 35,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 44,194 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 35,300 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। मलाबार गोल्डन डायमंड्स मेहदीपट्टनम ब्रांच के एहतमाम डायमंड शो 6 ता 13 सितंबर मुनक्किद हो रहा है। इस शो का आगाज आज मलाबार गोल्डन डायमंड्स मैनेजमेंट टीम के अरकान, सारिफीन और खैरखाहों की मौजूदगी में किया गया। डायमंड ज्वेलरी की यह खुसूसी नुमाइश और फरोख्त 6 सितंबर से 13 सितंबर 2023 तक मेहदीपट्टनम ब्रांच पर जारी रहेगी, जिसमें मखसूस अक़साम के हीरों के अलावा जवाहरात और रोजमर्रा के तौर पर पहने जाने वाले जेवरात और प्लाटिनम ज्वेलरी में गैर मुल्की कलेक्शन का वसी इंतखाब पेश किया जा रहा है। मलाबार गोल्डन डायमंड्स ने 1 इंडिया 1 गोल्ड रेट मुहिम शुरू की है, जिसके तहत हिंदुस्तान में मलाबार गोल्डन डायमंड्स के तमाम स्टोर्स पर सारिफीन को सोने का बेहतरीन रेट दिया जाएगा। इसके अलावा डायमंड ज्वेलरी को IGI की सनत के साथ वैल्यू एडेड खिदमात जैसे वापसी की जमानत और ताहयात, यकीनी देखभाल और 1 साल की यकीनी इंश्योरेंस पर तवज्जो मरकूज की गई है। जबकि इस ब्रांड ने वेडिंग एडवांस परचेज स्कीम का भी ऐलान किया है, जो गोल्ड रेट प्रोटेक्शन सारिफीन को 5% एडवांस अदा करके पेश किया जाता है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक है, मलाबार ग्रुप से मरबूत शिप कंपनी है, जो हिंदुस्तान का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ कारोबारी ग्रुप है। ग्रुप अपने सालाना मुनाफे का एक हिस्सा सेहत, तालीम और गरीबों के लिए रिहाइश, खवातीन को बाख्तियार बनाने और माहौलियात के तहफ्फुज़ के शोबे में कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी की सरगर्मियों के लिए मुख्तस करता है। मलाबार गोल्डन डायमंड्स रिटेल गोल्ड इंडस्ट्री में रुझान साज यूनिट है, जिसके पूरे हिंदुस्तान, UK, USA, सिंगापुर और GCC में 325 से ज्यादा शोरूम्स हैं। My name is Harshika and I'm being customer at Malabar Gold and Jewelry. And here, the gold and the jewelry is you will get a multiple bridal collections over here. The faculty and the staffs are so cooperative that you will love the store. And this time, Malabar is hosting a diamond jewelry show, which is gonna be a wonderful hit. And this would be conducted from September 6th, which is today, till September 13th. So I request all you guys to visit our store and enjoy the show. Thank you so much.
I'm Mansa. Recently got selected as Deputy Superintendent of Police. Right from my childhood, I've been a continuous customer of Malabar services. They're absolutely cordial. They help you with everything possible. From my very first diamond to my recent purchase, every diamond has been from Malabar. And they're really good with formal wear. As a person who has worked for military before and as a person who will be working for police force before, I love their formal wear, and as you can see, the bridal wear is also top notch. Apart from this, they provide you with amazing schemes. We have always been their consistent scheme. We have always taken the schemes, and apart from that, they have this consistent pricing, no matter which state you are purchasing from. So yeah, and it's really nice that Mehdipatnam store is conducting a diamond show from 6th to 13th of September. I'm really proud to be a Malabar. हल्का असेंबली हुस्नाबाद के तीसरी मर्तबा नामजद करदा भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार वी सतीश कुमार ने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौके पर मौजे जगदम्बापुर में बाकी मंदिर में हजारों पार्टी कारकुनों के हमरा उन्होंने रिवायती पूजा की और हुस्नाबाद हल्के से मुसलसल तीसरी मर्तबा भारी अक्सरियत से मुंतखब होकर हैट्रिक रिकॉर्ड बनाने का आज़म जाहिर किया और कहा कि हुस्नाबाद हल्के में गुज़िश्ता 10 सालों में 60 सालों से ज्यादा तरक्याती काम अंजाम दिए गए। मुसलसल पसमानदगी का शिकार हल्के के तमाम मुआवजात को तरजीही बुनियादों पर हजारा करोड़ रुपए खर्च करते हुए तरक्की याफ्ता बनाया गया। देरीना खुशकसाली और कैद साली के हमेशा के लिए खात्मे के लिए गोरेली आबपाशी प्रोजेक्ट तामीर किया गया। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर किसी मजहब और मिल्लत के इम्तियाज के बगैर हल्के की आवाम की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाने के लिए संजीदा तौर पर इक़दाम किए गए। वी सतीश कुमार ने अपने खिताब में मजीद कहा कि हल्के की तरक्की के लिए मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद जामे मनसूबाबंदी के जरिए तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। उन्होंने हल्के के अवाम को तीसरी मरतबा भी उन्हें मुंतखब करने की पुरजोर अपील की और हल्के के अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करके देरीना आज़म का अदा किया। नायब सदर रियासती मनसूबाबंदी कमीशन बी विनोद कुमार, हल्के के तमाम मुआवजात से पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले की पातिकुंडा जरी बाजार में टमाटर की कीमत में कमी दर्ज की गई। इस मार्केट में मेयार के लिहाज से फी क्विंटल टमाटर की कीमत कम से कम 800 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1600 रुपए दर्ज की गई। हालिया कुछ अर्से कबल टमाटर की कीमत ने आसमान से बातें की और अब इसकी कीमत में कमी दर्ज की गई है। जरा के मुताबिक जैसे जैसे इसकी पैदावार में इजाफा हो रहा है, कीमतें कम हो रही है। मार्केट की कीमत के मुताबिक टमाटर की कीमत 8 रुपए फी किलो दर्ज की जा रही है, जिसे किसानों में मायूसी देखी जा रही है। मोकिला पुलिस और एसओटी राजेंद्र नगर ने ममनुआ गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए भारी मकदार में गांजे को जब्त कर लिया। बताया जाता है कि मोकिला पुलिस और एसओटी राजेंद्र नगर ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मलकाजगिरी से बराह उड़ीसा रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु को मुंतकिल किए जाने वाले 24 लाख रुपए मालियती 12 किलोग्राम गांजे को जब्त कर दिया। पुलिस ने गांजे की मुंतकिल में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से गांजे के अलावा 2 4 व्हीलर गाड़ियों और 4 मोबाइल फोन्स को भी बरामद कर लिया। शाम के टाइम में अपना मोकिला पुलिस स्टेशन और नारसिंगी सब डिवीज़न के अंदर स्पेशल ऑपरेशन टीम इंस्पेक्टर रमना रेड्डी और मोकिला इंस्पेक्टर नरेश एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये लोग एक गाड़ियों को इंटरसेप्ट करके 120 किलो का गांजा बरामद करे और स्कोडा और एक इंडिका अर्बन क्रूज टाटा 2 गाड़ी सीज करे और 4 मोबाइल फ़ोन भी सीज करे। इसमें जो है पूछताछ करे तो ये 3 लोगों को अरेस्ट करे। इसमें एक जने का नाम श्रीकांत है। ये जो है ये बंदा अपना मेडिपली एरिया में रहता है। इसके पहले चोरी करके एक गैंग बना के ऐसा छोटा छोटा चोरियां करे। इसके बाद में उसको पैसा तो भी काम कुछ नहीं करता, कुछ तो भी करना बोल के ये धंधे में उतरे। और उन्होंने एक प्रेम कुमार ये कर्नाटक का है और एक जॉनी जॉनसन बोल के और एक जने है।
ये 3 जने मिलके अपने कस्टडी में लिए, ये 3 जनों को अरेस्ट भी करे। इसमें जो है आप देखें तो ये श्रीकांत बंदा जो गाड़ी लेके पहला अपना मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा स्टेट में गया, वहाँ से ये वेंकी बोल के एक बंदा इसको एक गांजा का मटेरियल हैंड ओवर करे, वहाँ से ये मटेरियल ले लेके उन्होंने अपना 31 अगस्त में गया। ये प्लान करके फिर कल शाम के टाइम में अपने एरिया में इंदिरा रेड्डी नगर की आसपास में अपना सर्विस रोड के जगह पे उन लोगों को पकड़े, इंटरसेप्ट करके। सेकंड वाले पुलिस वाले चेक करते, ये कर्नाटका लेके जाने का है, बेंगलुरु अपना सिटी को लेके जाने का, उसमें ये लोग प्लान करें। वहाँ शहर हैदराबाद के अंबरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ मूसारामबाग ब्रिज पर एक खातून की मस्खशुदा नाश 4 शंबे की सुबह दस्तयाब हुई। पुलिस के मुताबिक बाज अफराद ब्रिज के करीब कचरे की सफाई कर रहे थे कि उन्होंने नाश को देखा, जिसकी 55 साल गुंडे लक्ष्मी साकिन दिलसुख नगर के कबाड़ी गुड़ा की हैसियत से शनाख्त की गई है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि बारिश के सबब यह नाश कहीं से बहकर आ गई होगी। पुलिस ने नाश को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।